हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर के बाकी के क्वेश्चन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 किए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है कि हमें इस नंबर को रिवर्स करके लिखना होता है और साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे और जो रेसिप्रोकल आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलो करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितना होगा, तो ये होगा -16/7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल -16/7 आ गया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 6/13 मल्टीप्लाई माइनस का 16/7। और ये दो साइन है, एक मल्टीप्लाई एक नेगेटिव, तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट तो रहा नहीं है हमारा। तो 6 को 16 से करेंगे तो माइनस का 96 और 13 को 7 से करेंगे तो 13 7 जा 91। ठीक है, तो हमने 6/13 को इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, तो -96/91, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होना है इस क्वेश्चन में। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कम्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। तो हमें ये बताना है कि जो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, रेशनल नंबर की। ठीक है, तो रेशनल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो हमें देख के पता लग रहा है। देखो, अगर मैं इसको अपना ए मान लूँ, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया और फिर इसको जो मेरा प्रोडक्ट आया उसको ए से किया। और इधर हमने क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई उसको किया सी से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, याद करो। और तुम्हें याद आएगा जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने उसमें किया था, जैसे सबसे पहले क्लोजर थी, फिर कम्यूटेटिव थी और एसोसिएटिव थी। फिर तो ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव है, जिसमें मैंने बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉर्मली 2 नंबर्स पे लगती है, और जो एसोसिएटिव होती है वो 2 से ज़्यादा, मतलब 3 4 और इन नंबर्स पे लग सकती है। तो अभी जैसे यहाँ पे नंबर भी हमारे 3 है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव होगी। तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा टेल व्हाट प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो बस ये चीज़ है, ये हमने कर दिया, हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ नॉर्मल सा था, प्रॉपर्टी बतानी थी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ए इंटू बी इंटू सी, यानी बी इंटू सी के प्रोडक्ट को ए से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे वही आंसर मिलता है जब मैं ए और बी के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ अपने सी से। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, कि हमारा जो 8/9 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। मुझे पूछा हुआ है वाई और वाई नॉट, अगर है तो कैसे और अगर नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर दूसरे नंबर का कब होता है। तो अगर आपके याद हो, रिमाइंड करना, हमने प्रॉपर्टी में किया था कि अगर कोई एक ए रेशनल नंबर है, उसको मैं इस नंबर के रेसिप्रोकल यानी 1/a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर वो हमारा प्रोडक्ट +1 आता है
तो हम बोल देते हैं कि जो ये 1/a है वो इस नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मतलब हम किसी रैशनल नंबर a को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारा a मिलता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो बस यहीं पे यही चीज़ चेक करनी है हमें। इस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 और 1/8, तो y और y नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट क्या कि 8/9 यानी 8/9 मेरा सपोज कि a हो गया। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा -1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 1 जा 8 और +1, तो ये जो मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ -9/8। ठीक है, तो वी नो दैट 8/9 इज multiplicative inverse of -1. We know that z/9 is a multiplicative inverse of this number if a into 1/a equal to 1. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर वो हमारा 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अगर नहीं आता तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो हमें यही करना है बस। तो हम क्या करेंगे, अब नाउ 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 और +1 यानी 9 -9/8, इसको मल्टीप्लाई किया, 9 से 9 कट गया, 1 1, 8 1 जा 1, 8 1 जा 1, तो ये आ गया -1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेयर प्रोडक्ट इज not +1. So 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8. ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन में इतना ही करना है हमें कि हमें था 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 और 1/8। तो y और y नॉट अगर है तो क्यों, और क्यों अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें पता है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इस नंबर का कब, अगर इफ़ a इंटू 1/a हमारा क्या हो, वो 1 के इक्वल हो। बट हमने क्या किया, प्रोडक्ट करके देखा इन दोनों नंबर्स का, तो वो हमारा -1 आया। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर प्रोडक्ट इज नॉट +1, सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसकी तरह होना, ध्यान से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी यही है, इज 0.3। 0.3 का क्या मतलब क्या होता है आपको पता होगा। 0.3 मेरा जो होता है वो होता है 3/10। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो पॉइंट, तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ, 0.3 को 3/10। 3/10 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, यानी 3/1/3। 3 3 इज 9, 9 और 1 10, 10/3। तो ये नंबर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 10/3। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो y और y नॉट। ठीक है, तो वही अगेन वी नो दैट 0.3 और इज द multiplicative inverse of this if a into 1/a equal to 1. So we have, देखते हैं इसको करके। तो 0.3 का मतलब क्या हुआ, 3/10, और ये कितना हुआ 3/1/3 यानी 10/3। तो 10 से 10 हुआ 1, 3 से 3 हुआ 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया 1। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, हेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज प्लस या पॉजिटिव
1, so 0.3 is the क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। ठीक है, बस इन दोनों क्वेश्चन में इतना ही करना है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तुम्हें 1 वर्ड्स में आंसर करना है। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में किया था। तो प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जब भी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी की थी तो मैंने बताया था कि सभी नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल है एक्सेप्ट, तो मैंने बोला था कि वहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या थी, 0। तो वही है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो तुम अपने क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख दोगे 0, क्योंकि हम 0/1 तो कर सकते हैं बट 1/0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 जो 0 होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन हम इसे बोलते हैं। ठीक है, सो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो 0। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जिनका रेसिप्रोकल इक्वल हो। अभी जैसे मैं 1 है, 1/1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं -1 का भी रेसिप्रोकल करूंगा तो वो अगेन 1/-1, तो वो भी माइनस का 1 आएगा। तो सिर्फ हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है, वो होते हैं 1 और -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, क्वेश्चन 10th का, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो इसके दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, उसका रेशनल नंबर बताओ जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। तो आपको पता है 0 ही मेरे पास एक ऐसा नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 के सामने ना तो हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं ना ही हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो सिर्फ 0 ही अपने पास एक ऐसा नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे हम, 0। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो दैट इज 0। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला पार्ट इसका, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो देखो ये यही है 10th का फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। हमने ये किया था ना, ये कौन सा है, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो मैंने लिखा 0। अब ये क्वेश्चन दोबारा से मेरे पास यहीं पे आ गया, द 0 हैज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन 10th का मेरे पास था कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो क्या था, तो 1 एंड -1 लिखा था। तो यहाँ पे भी वही है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 और -1, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा -1/5। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं इक्वल को अगर क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो अपने पास होता है बच्चों x। ठीक है, अब नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी, हमेशा 2 रेशनल नंबर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो या प्रोडक्ट करूं तो वो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, एक रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना आंसर रेशनल। क्या होगा बच्चों, रेशनल। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, कहता है कि एक पॉजिटिव नंबर है उसका मुझे रेसिप्रोकल करना है। तो मैंने बोला था जब भी हमें रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना हो तो कभी साइन चेंज नहीं होता। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।